ओके। पहुंचना ज़्यादा दूर नहीं है, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि ये 1550 क्रॉस हो जाए और मेक अ न्यू हाई टुवर्ड्स 1800 को। उतनी पॉसिबिलिटी अभी बिल्ड हो रही है। अभी देखना है कि आगे वाले समय में ओवरऑल मोमेंटम क्या आती है मार्केट्स में, बट डेफिनेटली दिस इज गिविंग अ बूस्ट टू द मार्केट। इसके साथ HPCL, BPCL, IOC के स्टॉक्स को भी देखिएगा, आज वहाँ पे भी तेजी है। और BPCL के स्टॉक में करीबन 1.25% का इजाफा है, HPCL करीबन 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए। इन स्टॉक्स पे आपकी रणनीति राजा? या HPCL BPCL हमेशा जो क्रूड ऑयल की मूवमेंट है उसके बेसिस पे काफी उसमें वोलाटिलिटी होती है। जी। बट देन ये मानकर चलूंगा कि कंपेयर टू BPCL, HPCL में थोड़ी रणनीति हमने देखने मिली है, बट BPCL में मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है अभी उसमें शुरू हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर आपको निवेश करना है तो BPCL HPCL में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से या मोमेंटम जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ से और अभी बढ़ने की उम्मीद है। कोरंग सर, IT स्पेस की बात करते हैं और कोफोर्ज के शानदार नतीजे रहे। रेवेन्यूज़ में 5.9% का इजाफा देखने को मिला। एबिटा मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हुए टू 14%, और स्टॉक में 5 से ज़्यादा फीसदी की आज इजाफा देखने को मिल रहा है। सो IT स्पेस में इस समय क्या करना चाहिए? तो इन्फोसिस ही है जो लाल निशान में है, बाकी सब IT स्टॉक्स जो है वो एक अच्छे गेंस के साथ कामकाज करते हुए। ये तो छोटी मध्यम अवधि में उतार चढ़ाव को लेकर के मैं बिल्कुल ही परेशान नहीं होता हूँ। और बाजार में तो ये तो बाजार के रुख है, कंपनियों का रुख है, हम क्या कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए IT क्षेत्र में निवेश है तो छोटी, मझौली और दिग्गज सभी कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। अगर आपका निवेश है तो आप बने रहें। अगर आप कोफोर्ज की बात करें तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी मझौली कंपनी है, और इसके साथ कुछ और मझौली कंपनी IT क्षेत्र की जो बेहतर आंकड़े लेकर के आती हैं दिग्गज कंपनी से भी, और कुछ छोटी कंपनियां भी, उदाहरण साइंस लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजीज। तो अगर निवेश का लंबी अवधि का मैं आपको अर्थ भी बता देता हूँ, समय सीमा कम से कम 1.5 साल। अगर 1.5 साल से ज्यादा या 1.5 साल से ज्यादा है, निवेशित रहिए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है IT क्षेत्र में। छोटी मध्यम अवधि में दिक्कत हो सकती है, लंबी अवधि के लिए हमारा नजरिया सकारात्मक। ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को देखते हैं राजा। यहाँ पे जो खबर है वो है 1500 करोड़ रुपए के फंड रेज बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। हमको याद है कि पिछले अगस्त में ही IPO आया था, और IPO के दाम से काफ़ी नीचे इस समय स्टॉक कामकाज करते हुए। तो ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? ओला इलेक्ट्रिक देखिए, उसमें जो न्यूज़ आई थी अगस्त में, सबको लगा कि यहाँ से हम आगे और चल पाएंगे, बट लेकिन ओवरऑल इनकी जो सेंटिमेंट है अभी भी सुस्त है। तो मैं यही मानकर चलूंगा कि इसके बाद और एक शो है। मैं यही मानकर चलूंगा कि आगे वाले दिनों में यहाँ पर और बिकवाली आ सकती है। तो हमें ये समझकर चलना चाहिए कि ये एक इशारा है एग्जिट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अभी ओला की जो ओला इलेक्ट्रिक में ना कि निवेश, एग्जिट का आप सोचे तो एग्जिट का पॉइंट होगा मेरा अराउंड 48। SBI कार्ड्स के स्टॉक के चार्ट को भी देखिएगा। SBI कार्ड्स और SBI लाइफ दोनों ही स्टॉक्स जो है नतीजों के बाद उनका प्रदर्शन, जो SBI लाइफ है उसमें काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। SBI लाइफ 3.5% ऊपर कामकाज करते हुए, और SBI कार्ड्स में भी आज जो मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए पोस्ट अर्निंग्स? SBI कार्ड्स एक कंसोलिडेशन से गुजर रहा है, तो मुझे उससे बढ़िया मुझे SBI लाइफ लग रहा है, क्योंकि SBI लाइफ का जो रिस्पांस है रिजल्ट्स की तरफ, तो वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफी अच्छी बन रही है। और जो इतने ऑलमोस्ट 1 महीने का जो कंसोलिडेशन जोन है वहां से वो अब निकल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें अच्छी रणनीति देखने मिलेगी। तो एज अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, बट अगर आपको ध्यान देना है तो SBI लाइफ अच्छा होगा, क्योंकि उस पर मोमेंटम अभी अच्छी खासी बिल्ड हो रही है। गौरांग सर, L&T के नतीजे हैं 30 अक्टूबर को। नतीजों से पहले क्या करना चाहिए, और आपका क्या उम्मीदें हैं L&T के अर्निंग्स से दिस टाइम? देखिए, नतीजे पहले वाला जो प्रश्न है उस पर तो मैं सक्षम ही नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं विचारधारा रखता ही नहीं। लंबी अवधि के लिए अगर निवेश है, तभी मैंने अपने सवाल को ट्विस्ट कर दिया था। मैं इसलिए उसका आपका ट्विस्ट का मैं और ट्विस्ट करके जवाब दे रहा हूँ। ओके। कि अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। L&T एक ऐसी कंपनी है जिसने जीवन अपना इतिहास देख ले तो लंबी अवधि के निवेशकों को हमेशा पूंजी खड़ी करके दी है। और मैं मानता हूं कि
नतीजे आएंगे वो सकारात्मक आएंगे। डिस्क्लोजर एल&टी पर खरीदारी की राय है और एक नहीं चौतरफा फैला हुआ कारोबार है करेक्ट जो बेहतर योगदान देती है बैलेंस शीट। जी मारुति सुजुकी के भी आंकड़े हैं 31 अक्टूबर को। राजा, मारुति के चार्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि सेल्स के आंकड़े इस बार देखने वाले होंगे, सबका इंतजार है 1 नवंबर की डेट को, जब ये सब ऑटो मेकर्स अपनी बिक्री के आंकड़े बताएंगे कि अक्टूबर के महीने की बिक्री कैसे रही। सबकी नज़र उसी पे रहेगी, पर नतीजे भी है, तो नतीजों से पहले मारुति के स्टॉक में आपका नज़रिया क्या बन रहा है? देखिए, मारुति का जो चाल है कई दिनों से, वो ऑलरेडी जो जीएसटी का इम्पैक्ट है उसको फैक्टर कर चुकी है। तो अब जाकर अगर हम ऑटो सेल्स में ये उम्मीद करेंगे कि जो अच्छे नंबर्स आएंगे, अगर अच्छे नंबर्स आए भी तो मुझे लग रहा है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इस स्तर पर मारुति में ट्रेड या निवेश करना उचित नहीं होगा। आप उसमें पुल बैक के लिए देख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो हर एक टाइम फ्रेम में एक मोमेंटम अच्छी है। तो मैं मानकर चलूंगा कि अराउंड 14,800 से लेके 14,500 एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन रही है। तो वहां पर उस डिमांड जोन पर मैं बाई करना उचित समझूंगा। ओके गुरांग सर, पूना वाला फिनकॉप पंख ही लग गए हैं, आज भी 5% ऊपर है। दूसरा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पे भी करीबन 3.5% का इजाफा आज देखने को मिल रहा है। आप अगर इन दोनों ही स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं तो कैसे लगते हैं आपको? पूना वाला फिनकॉप पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है। और जहां तक आपका प्रश्न है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर अभी भी खरीदारी की राय है। इसके अलावा और एक एनबीएफसी एमएफसी कंपनी है एयू स्मॉल फाइनेंस, आप इस पर भी गौर करें तो अच्छा रुझान है। इसके अलावा इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस, जो पिछले साल अक्टूबर से जब बाजार में गिरावट थी और हमारे मित्रगण विदेशी संस्थागत निवेशक बिकवाली कर रहे थे, तब भी इसने अपना नया सर्वोच्च, और आज भी अगर आप देखें तो जो स्प्लिट और बोनस का समीकरण है उसको अगर आप जोड़ दे तो आज भी एक नया सर्वोच्च स्तर बनाया। करेक्ट। तो सक्षम और कंपनी है, लंबी अवधि का निवेश है, तो इन सब में बने रहे। पुना वाला फिनकॉप पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। गौरांग सर, अभी तक आपके फ्रेंड्स लौटे नहीं है हमारे एफआईआई, वो तो अभी पॉज मोड में ही है। नहीं, वो आएंगे। वो क्या है, उनकी बुद्धिमत्ता और विचारधारा विपरीत है ना, और मेरे ख्याल से तो विनाशकारक विपरीत बुद्धि है उनकी। और मैं ये मानता हूं कि हमें अगले पड़ाव, नए पड़ाव, यानी कि नया सर्वोच्चम शिखर जो है वो बनाने में यही हमारा योगदान देंगे, क्योंकि ये ज्यादातर शॉर्ट में खड़े हैं। राजा, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के स्टॉक को देखिएगा, हमने आईटी की बात की, लेकिन इस स्टॉक में आज 7.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है और ई क्लार्क्स सर्विसेज में भी करीबन 6.5% का इजाफा है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? ये पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जो टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स अभी चलने लगेंगे क्योंकि इस पर काफी बिकवाली हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन फिलहाल एक रेंज में है और 375 के आगे यहाँ पर अच्छी रणनीति देखने मिलेगी, क्योंकि इस पे अभी वॉल्यूम भी बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इसमें मोमेंटम आपको अच्छा मिलेगा। और ई क्लर्क्स जो है, ई क्लर्क्स ने अच्छी रिजल्ट लेके आए और उसके बाद जो आज हमने गैप अप देखा वो सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको अच्छी रणनीति देखने मिलेगी। सवेरे प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर दोबारा पिकअप हो गया और वॉल्यूम भी अच्छी दमदार है। तो मुझे लग रहा है कि आगे वाले दिनों में यहाँ पर आपको इस पे निवेश करना चाहिए, करंट लेवल पर भी, और पुल बैक का जोन होगा अराउंड 4400 का। तो इस पर आप बने रह सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी निवेश है तो इसका टारगेट आ रहा है क्लोजर टुवर्ड्स 5400। ओके, आज केबल से जुड़ी हुई कंपनियों में भी काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। डायमंड पावर इज अप 7.5%, आरआर केबल इज अप नियरली 6%, पॉलीकैब में भी 2.25% का इजाफा है और फिनोलेक्स केबल भी आज अच्छे खासे मजबूती में कामकाज करते हुए। ये केबल्स की क्या स्टोरी है गौरांग, इफ यू ट्रैक? तो यही एक क्षेत्र था जहां पर मेरे ख्याल से बहुत भीड़ आ गई थी। नए बड़ी कंपनियां नई क्षमता और नए रूप से आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैंने टिप्पणियां सुनी थी कुछ प्रतिस्पर्धी कंपनियों की, उदाहरण के तौर पर केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब वगैरह। तो केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, फिनोलेक्स केबल्स, हैवेल्स इंडिया, जो कि केबल्स एंड वायर्स और इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, इस पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। और
देखिए गीतू एक चीज होती है कि अगर एक क्षेत्र अच्छा करता है ना तो उसका प्रतिबिंब जो है वो बाकी अन्य क्षेत्र पर, उदाहरण के तौर पर रियल एस्टेट, अब रियल एस्टेट अच्छा करेगा तो केबल्स एंड वायर्स बनाने वाली कंपनी अच्छा करेगी, सैनिटरी फिटिंग्स वाली कंपनी अच्छा करेगी, पेड़ बनाने वाली कंपनी अगर पाइप्स फिटिंग्स वगैरह वगैरह। तो और उदाहरण देता हूँ ऑटो सेक्टर अच्छा करता है तो टायर बनाने वाली, बैटरी बनाने वाली, ओईएम सेगमेंट का। तो थोड़ा समय दीजिए, अगर निवेश है तो लंबी अवधि के लिए बने रहे इन सब कंपनी। गौरांग सर, अभी तक जितने भी नतीजे आए हैं उनको देख के आपको मतलब व्हाट इज योर व्यू नाउ? अब अपग्रेड्स का सीजन शुरू हो चुका है? अपग्रेड्स का नहीं, ऐसा नहीं होता कि तो अपग्रेड के लिए ना जो लंबी अवधि की टिप्पणियां होती है कारोबार को लेकर, एक तिमाही में अगर आप, हाँ एक ना बिल्कुल कह सकता हूं कि ये जो दूसरी तिमाही के नतीजे जहां पर काफी लोगों ने एक मरणोपरांत लेख लिख दिया था भारत के कॉर्पोरेट जगत के नतीजों को लेकर, वो अंधे मुंह गिर गए। नतीजे अच्छे आए, ये उम्मीद लेकर के चलता हूं कि तीसरी चौथी तिमाही के भी अच्छे आएंगे और अगले वित्तीय इस विचारधारा पर हाँ लंबी अवधि में आपको अपग्रेड्स बिल्कुल आते हो। कुछ कंपनीज के तो अपग्रेड आना शुरू हो गए जी, ज्यादातर कंपनियों के आने वाले भविष्य में, लेकिन आएंगे जरूर। तो अभी तक जितने नतीजे आए हैं गौरांग, उनमें से सबसे अच्छे नतीजे किसके लगे आपको? मैं हमेशा जब पक्षपात नहीं करना चाहता हूं तो आप मुझे हमेशा मजबूर करते हैं करने के लिए, लेकिन हाँ कौन से कंपनी के अच्छे आए तो मेरे ख्याल से जो भी वित्तीय क्षेत्र के आए हैं, हमने चर्चा की काफी आज के कार्यक्रम में, वो अच्छा है। कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियों के अच्छा है, कैप गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र के अच्छा, रक्षा क्षेत्र मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नतीजा है जितने भी आए अभी तक, और सीमेंट ऑटो के थोड़े मिले जुले थे, लेकिन इन सब क्षेत्र के अच्छे नतीजे। राजा, दो स्टॉक्स को देखेंगे, एक हडसन एग्रो जो आज 14% अप है, 1032 का लेवल है, और दूसरा वोडाफोन आइडिया पे फिर मैं आपसे राय मांगूंगी ऑन टेक्निकल फ्रंट। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? हडसन एग्रो की जो मूवमेंट है वो काफ़ी सुस्त है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आगे वाले दिनों में यहाँ पर आपको थोड़ी बिकवाली और दिख सकती है, तो इस पर मैं अभी निवेश नहीं करना चाहूँगा। और दूसरा वोडाफोन आइडिया का, जैसे गौरंग सर ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, मुझे लग रहा है फंसने के लिए, तो यहाँ पर जो हायर लेवल्स पर लोग फंस जाते हैं, उनको लगता है कि एक नया दौर शुरू हो गया। बट मेरा मानना यही है कि अगर आपका मौका मिले तो आप इससे एग्जिट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर ना ही निवेश ना ही ट्रेडिंग का इस पर अपॉर्चुनिटी है। यस, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इस पर आ सकते हैं, बट इस पर अक्सर जिनके पास कैपिटल नहीं है वो ही आते हैं। टाटा मोटर्स पे आपका क्या रवैया है इस समय राजा, क्योंकि आज ये स्टॉक जो है करीबन 2% ऊपर कामकाज कर रहा है, 410 के आसपास का लेवल है, टीएमपीवी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। तो ओवरऑल जो टाटा मोटर्स की जो चाल है आफ्टर द स्प्लिट, इसमें से एक बात क्लियर है कि जो ऑटो सेक्टर में जो मूवमेंट है, राइट, सो ये अभी इसमें हमें देखने मिलेगी। ये इसकी जो चाल है अभी अलग हो गई है, तो टाटा मोटर्स एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट हमें इसमें देखने मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आगे वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट देख सकती है। और टाटा मोटर्स जस्ट लाइक रिलायंस, आइडिया, लोग आते हैं एंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एन ऑटो स्पेस एंड दिस नॉट परफॉर्म सो फार, तो मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर टीएमपीवी ये एक स्टॉक अभी चल सकता है, क्योंकि इतने दिनों से टाटा मोटर्स चल नहीं रही थी, तो अब जाकर ये शायद एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने मिलेगी आगे वाले दिनों में। जो स्टॉक्स आपको पसंद है राजा? मुझे एक स्टॉक पसंद है, मोतीलाल ओएफएस, जो अच्छी परफॉर्म कर रही है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें अच्छी रणनीति देखने मिलेगी इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। और दूसरा स्टॉक है ई क्लर्क्स, जो आपने कहा, तो उससे भी एक बढ़िया सा मोमेंटम है, रिजल्ट के पहले ही अच्छी एक मोमेंटम दिखाई थी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से करंट लेवल्स और डिप पर भी इसे बाई करना चाहिए। गौरांग सर, दो स्टॉक्स जो आपको बहुत पसंद है? दो स्टॉक्स बस। देखिए, रक्षा और क्विक कॉमर्स, रक्षा क्षेत्र में बीएल और क्विक कॉमर्स या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजी में इटर्नल। ओके, गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया हर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।